ओम शांति। हम सभी परम प्यारे बाबा के अति प्यारे लाडले बच्चे इस ईश्वरी ब्राह्मण परिवार में परमात्म डायरेक्टरी के वीवीवीआईपी हैं। जैसे दुनिया में हु इज हु, कौन सबसे ज़्यादा धनवान, कौन सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी, ऐसी एक लिस्ट निकलती है, उसकी डायरेक्टरी होती है। ऐसे ही प्यारे बाबा कहते, आप सभी ब्राह्मण बच्चे भी परमात्म डायरेक्टरी के हु इज हु अर्थात वीवीवीआईपी हैं। तो जो इतने बड़े वीआईपी हम सभी साधारण भोले भाले बच्चे, तो वीआईपी को किस बात का ध्यान रखना होता है? कुछ भी उसका वेस्ट नहीं जाता। हर एक उसकी चाहे संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, समय हो, सबकी बहुत वैल्यू होती है। उसके पास मिलने भी जाना हो तो पहले से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो ऐसे ही हम बच्चे भी जब इतने बड़े वीआईपी हैं और वो भी भगवान की डायरेक्टरी के, तो हमारा भी संकल्प, बोल, कर्म और समय बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है। उसको भी हमें बहुत ध्यान रख कर के देखना है कि कहीं वो वेस्ट के खाते में तो नहीं जा रहा है, जमा हो रहा है या नहीं। हम उस संकल्पों की, बोल की, कर्म की, समय की वैल्यू करते हैं। हमने उनको वैल्यू दी है, हम हैं तो वैल्यूएबल वीवीआईपी, लेकिन इन सब चीज़ों को हम कितनी वैल्यू देते हैं? अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा? जो अभी दीदी बता रही थी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर हमारा यूं ही सब संकल्प शक्ति वेस्ट होती रही तो धीरे धीरे मन क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। तो जरूर ही माया रावण से हमको हार खानी पड़ेगी। और अगर मन ही हार गया, मन ही कमज़ोर हो गया, तो मन में व्यर्थ संकल्पों का बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा मन में व्यर्थ होगा, उतना ही बोल भी हमारे कैसे होंगे? व्यर्थ बहुत ज़्यादा होंगे। और संकल्प और बोल व्यर्थ होंगे तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे? वो भी जरूर व्यर्थ और कमज़ोर होंगे। उसमें हमारा जमा का खाता नहीं होगा, तो वेस्ट खाते में जाते जाएंगे। तो जितना जितना सब कुछ हमारा कमज़ोर होता जाता, तो मन भी हमारा कमज़ोर होता जाता, अपने आप से हारता जाता, दिल शिकस्त होता जाता, निराश होता जाता है। लेकिन मन को ही अगर हम सशक्त बना लेते हैं, तो शक्तिशाली मन क्या नहीं कर सकता। संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, इतनी शक्तिशाली शक्ति है, अगर उसका विधिवत प्रयोग किया जाए, उस शक्ति को जमा किया जाए,
तो वो शक्ति असंभव कार्यों को भी संभव कर सकती है। और प्यारे बाबा तो हमें यही सिखाते कि जितना जितना हम संकल्प शक्ति को जमा करते जाते, मन पर कंट्रोल करते जाते, तो हमारे वो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जब जमा होते जाते हैं तो वो शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाएं, जो शुद्ध भावनाएं हैं, निस्वार्थ भावनाएं हैं, वो एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वो शक्ति के आधार से हम यहाँ बैठे हुए भी लंदन में बैठे व्यक्ति को यहाँ से वाइब्रेशन दे सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे उसको शक्ति दे सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की राय उसको यहाँ बैठे बैठे वाइब्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, उस आत्मा में उमंग उत्साह भर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? सारे विश्व का चक्कर लगाकर सारे विश्व की आत्माओं की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का कार्य हम उस संकल्प शक्ति के आधार से कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब मन हमारा इतना सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा, इतना शुद्ध होगा, इतना समर्थ होगा, तो हम उस मन से ये सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करने की बहुत ही हमें आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति सोचते कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक तो युगों से मनुष्य यही समझता रहा कि मन तो एक चंचल घोड़ा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि मनुष्य ने कई जन्मों से मन को साधने के लिए क्या नहीं प्रयास किए। भक्ति, व्रत, उपवास, जप, तप, मंत्र, तंत्र, यज्ञ, हवन, न जाने क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आया। बल्कि शास्त्रों में ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ते, कितने मनीषी, कितने ऋषि मुनि इस मन को कंट्रोल नहीं करने के कारण तपस्या करते करते अपनी तपस्या को भंग कर दिए। शास्त्रों में कहानी भी सुनी है आदम हव्वा की, आप सबने सुनी है। भगवान ने उसको स्वर्ग में भेजा, दोनों को सारे सुख थे, सब सुख भोगो, लेकिन सिर्फ एक फल उनको खाने से मना किया था कि ये वर्जित फल है, इसे भूल करके भी नहीं खाना। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस बात के लिए कहा जाता कि ये नहीं करना है, उसके लिए मन में और ही ज्यादा जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों नहीं करना, करके देखते हैं क्या होता है। ऐसा ही हुआ। बहुत समय तक तो वो स्वर्ग के सुख भोगते रहे, लेकिन आखिर उस फल को भी उन्होंने चख लिया। और जैसे ही वो फल चखा जो वर्जित था, तो उनके अंदर विकारों की जागृति हो गई। उसका कारण वो फल कौन सा था? देह अभिमान का। उस फल को खाते ही उनके मन में विकारों की उत्पत्ति हुई। फलस्वरूप उन विकारों के प्रभाव से ही मन, बुद्धि, संस्कार सब धीरे धीरे चंचल हो गए, कंट्रोल से बाहर होने लगे।
अब ऐसे मन को भले ही उन्होंने भक्ति से, तप से, व्रत से, उपवास से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में मन कोई शरीर का भाग तो है नहीं जो शारीरिक क्रियाओं से, आसन प्राणायाम से या व्रत उपवास करने से कंट्रोल में आ जाए। मन तो चैतन्य सत्ता, आत्मा की एक चैतन्य सूक्ष्म शक्ति है। उस मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा जो इसकी राजा है, मन बुद्धि संस्कार मंत्रियों की, उस राजा को अपनी वास्तविक स्मृति में टिकना होगा। और अभी राजा स्वयं ही स्वयं को विस्मृत कर चुका था, तो वो कैसे अपने मंत्रियों को कंट्रोल करे? स्वराज्य ही ठीक से नहीं चल रहा था। इसीलिए मन बुद्धि संस्कार रूपी मंत्री मनमौजी बन गए थे। अपनी रीति से जो मन को अच्छा लग रहा था, जैसे चलना है वैसे चल रहे थे। लेकिन जब मन को कंट्रोल करने की बात आती है, तो मन को कंट्रोल करना माना क्या? किसको कहेंगे कि मन कंट्रोल में? तो वास्तव में देखा जाए तो मन को कंट्रोल करना माना मन इतना आपके ऑर्डर में हो आत्मा राजा के, कि वो कहे स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। आत्मा मन को जहां भी ले जाना चाहे, जितनी देर के लिए ले जाना चाहे, जिस स्थिति में टिकाना चाहे, वैसे वो आदेश मिलते ही टिक जाए। इतना मन बुद्धि पर आत्मा का कंट्रोल हो, तब कहेंगे मन कंट्रोल में है। पर प्रायः देखा जाता ऐसा नहीं देखने में आता। ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास, मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा बहुत तूफान मचाता है, तो उसको बड़े प्यार से समझाकर, कोई लालच देकर, कोई बहाने से, कोई कहानी से कैसे वश में करना होता है। ऐसे ही मन भी एक छोटा बच्चा है। इसको भी हठपूर्वक, जबरदस्ती या ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये कंट्रोल में नहीं आता है। इसको भी बाबा ने समझाने के लिए बहुत सहज ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान का जितना हम मन में चिंतन करते, मनन करते, उतना ही धीरे धीरे मन को अभ्यास होता जाता है, और वो धीरे धीरे उस स्थितियों में स्थित होता जाता है, शुभ चिंतन में लगता जाता है। क्योंकि जितना गहराई में जाते हैं सागर के, तो रतन मिलते हैं। तो सागर, ज्ञान का सागर जो प्यारा शिव बाबा है, उसने भी हमें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दिया है। इतना विशाल ज्ञान दिया है। ज्ञान सागर का ज्ञान कोई कम नहीं है। उसके गहराई में जाएंगे, अर्थात उसका जितना एक एक ज्ञान की पॉइंट का गहरा मनन चिंतन करेंगे, उसको समझेंगे, एक एक बात का गहरा राज जब हम समझेंगे, तो हमें ज्ञान के अनमोल रतन मिलेंगे। ऐसी समझ मिलेगी जिसके आधार से कैसी भी परिस्थिति में हमको चलना, अपने मन को संभालना, बुद्धि को भी चलाना और अपने आप को चलाना, और उस परिस्थिति में अपने को डगमग नहीं होने देना, अपनी स्थिति को व्यवस्थित रखना, वो हमें सहज ही आ जाता है। क्योंकि जितना गहरे जाते तभी रतन मिलते।
ऊपर ऊपर अगर सागर में लहराते रहेंगे तो रतन नहीं मिलेंगे। लहरों का आनंद जरूर मिलेगा, खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन रत्नों की अनुभूति, रत्नों के आधार पर जो सुख मिलना है, जो खुशी मिलनी है, जो शक्ति मिलनी है, वो तो गहरे मनन चिंतन से, गहराई में जाने से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, जैसा चिंतन ऐसा जीवन। अगर हम सारे दिन में दूसरे को देखते रहेंगे, दूसरे के अवगुणों का, उनके बुरे कर्मों का, उनकी बुरी बातों का या कमियों कमजोरियों का, नेगेटिव बातों का ही चिंतन करते रहेंगे, तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा? अच्छा, आपके अंदर अच्छाई आएगी? या जो आप सारा दिन देख रहे हैं, जिसके बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, जो बातें किसी से सुन रहे हैं या जैसी बातें आप मुख से बोल रहे हैं, सारा दिन जो आप कर रहे हैं, वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। ये निश्चित बात है। हम माने या न माने, लेकिन धीरे धीरे उन बातों का प्रभाव हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर आता ही है। तो अगर हमें जीवन अच्छा बनाना है, तो अपने चिंतन को भी हमें अच्छा बनाना होगा। भले किसी में कितनी भी कमियां हो, लेकिन जो एक भी अच्छाई है, हम उस अच्छाई का चिंतन करेंगे और बाकी बातों को देखते हुए नहीं देखेंगे। तो आपके अच्छे गुण धारण करने से, हर एक के अंदर से अगर एक एक अच्छा गुण भी आप धारण करते जाएंगे, तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा? गुणों का गुलदस्ता। आपके जीवन में गुण ही गुण भर जाएंगे, अच्छाइयाँ आ जाएंगी। इसी प्रकार से बाबा हमको कहते, बच्चे मन को अगर शक्तिशाली बनाना है तो दुनिया में करते हैं सुमिरन भक्ति में, और बाबा हमको कहता है स्मृति। हमें जिन जिन बातों की विस्मृति हो गई थी, बाबा हमको वो बातें स्मृति दिलाते। बच्चे तुम कौन हो? सिर्फ आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा? तो चाहे अपने गुणों को भी याद करे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर केवल इतने तक ही नहीं, केवल गुणों की ही बात नहीं, बाबा ने हमें भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, जिसे हम स्वमान के रूप में स्मृति में लाते हैं। अगर उस स्वमान का भी चिंतन करना, केवल बोलना नहीं है, लेकिन उस स्वमान को चिंतन में लाकर उसको स्वीकार करना है कि वास्तव में मैं ऐसी हूं। केवल सोचने की बात नहीं है। अगर मैंने सचमुच में ये स्वीकार कर लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बाहर की परिस्थिति कितनी भी अशांति पैदा करने वाली है, लेकिन उस घड़ी भी आप उस स्वरूप में टिके हुए हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो अशांति का वातावरण, वायुमंडल या किसी के द्वारा बोले गए अशांति के बोल आपके शांत स्वरूप को खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने दिल से उस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं हूं ही ऐसी, ये मेरा ही असली स्वरूप है। नहीं तो हम केवल बाबा ने ज्ञान दिया है इसलिए हाँ हूं तो मैं ऐसी, पर अभी परिस्थिति ऐसी है, इसमें तो ऐसा होगा ही, तो हूं तो जहां आ गया तो हमारी शांति भंग हो गई। हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया कि मैं ऐसी हूं। इसी प्रकार से एक छोटा सा अनुभव शायद आपने भी
सुना हो, पढ़ा हो। एक नेपाल की माता थी, बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए न तो ठीक से कोई कमरा था, टूटी फूटी झोपड़ी थी, सोने के लिए टूटी फूटी चटाई थी, खाने के लिए ज़्यादा उसकी कोई कमाई नहीं थी। छोटा मोटा काम कुछ मिल गया, कभी खा लिया, कभी भूखी रह गई, ऐसे चल रहा था उसका जीवन। धीरे धीरे उसको ज्ञान मिल गया। एक दिन सेंटर पर कोई ब्रह्मा भोजन था, वो घर से निकल पड़ी, लेकिन वो हमेशा अपने अंदर जब भी बाबा के सामने बैठती थी, पहले भी ज्ञान में आने से पहले भी हमेशा भगवान को कहती थी, भगवान मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत गरीब हूं। जब भी देखो वो यही बोलती रहती थी, उसका सोच भी यही चलता रहता था, मैं बहुत गरीब हूं। उस दिन भी वो घर से निकली, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। आधे रास्ते तक पैदल पैदल चल पड़ी, पैसे भी नहीं थे कि कोई रिक्शा कर ले या कोई और अन्य साधन कर ले, बस में बैठ जाए। पैदल पैदल चल रही थी। रास्ते में चलते चलते उसके चप्पल की बद्दी टूट गई। ऐसे में भी वो चलती रही, चप्पल छोड़ दी, फिर भी चलती रही नंगे पाँव। उसके पाँव में कांटा चुभ गया, खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। बाबा से उसको बहुत प्यार था। वो जैसे तैसे करके बाबा के घर पहुंची और भंडारे में गई। वहाँ एक भाई को बोली, मुझे इशारे में मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, पानी दे दो। तो पानी दिया उसको, कहा अभी भोग नहीं लगा है, थोड़ी देर बाद आपको देंगे। बैठ गई। थोड़ी देर बाद भोग लग गया उसको। उस भाई ने पेट भर के भोजन करा दिया। उसने कुछ उससे मांग भी लिया कि थोड़ा मेरे को और दे दो, तो भाई ने दे दिया। उसको लेकर फिर पैदल पैदल वो अपने घर पहुंच गई। फिर शाम को भगवान के पास बाबा का एक फोटो लगा रखा था उसने झोपड़ी में। बाबा के सामने बैठ कर के शुक्रिया भी किया कि आज मेरे को भोजन मिल गया भरपेट, मैंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया। पर बाबा क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं ना, मैं और कुछ नहीं कर सकती। बार बार बाबा के सामने वो यही कहती रही, बाबा मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं। ऐसा करते करते, बाबा को याद करते करते वो सो गई। जब सो गई तो नींद में उसे ऐसा लगा, सपने में उसने देखा बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मुझे कह रहे, बच्ची उठो, जागो, देखो मैं सामने आया हूं। और उसने स्वयं देखा कि सचमुच में बाबा सामने खड़े हैं। बाबा ने उसको बहुत प्यार किया, सिर पे हाथ फेरा, कहा बच्ची मेरा एक कहना मानोगी? कहा जी बाबा जरूर मानूंगी। वो तो बाबा को देखकर बहुत खुश हो गई। बाबा ने कहा बच्ची आज के बाद ये प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी ये नहीं कहोगी कि मैं गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। बोले फिर मैं क्या कहूं? कहा आज से तुम ये कहना शुरू करना, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। उसने कहा जी बाबा। और सपना था, जब सुबह उठी, नींद खुली तो उसको वो बातें याद आई और उसने कहा मैंने बाबा से आज वायदा किया है सपने में, मैं अब आज से ये नहीं बोलूंगी मैं गरीब हूँ। उसने बार बार अपने को ये कहना शुरू कर दिया, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। कुछ दिन तक वो ऐसे बहुत अमीर हूँ बोलती रही। उसको पक्का हो गया। धीरे धीरे उसके वो वाइब्रेशन फैलने लगे और उसकी एक कहीं बंजर जमीन पड़ी हुई थी, वो कहीं बिक नहीं रही थी पहले, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं था, फूटे हाल थी, फटे हाल। लेकिन वो जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, जहाँ खेती भी नहीं हो सकती थी, कोई खरीदता भी नहीं था, वहाँ भवन भी नहीं बन सकता था, कुछ भी नहीं। तो उसके पास एक व्यक्ति आया गवर्नमेंट का, कहा ये फलाने फलाने जगह पर ये जमीन है, ये आपकी है? कहा हाँ मेरी है, वो तो बहुत बंजर जमीन है। कहा नहीं, ये सरकार का एक प्रोजेक्ट वहाँ पर आ रहा है और उसके लिए ये जमीन चाहिए और सरकार तुम्हारी जमीन लेगी और तुमको इसके बदले में इतना इतना इसका एवजा देगी, बहुत पैसा देगी।
वो सोचने लगी, अरे ये कैसे हो गया। और सच में उसको इतना पैसा मिला उस जमीन का कि उसने अच्छा मकान खरीद लिया, बैंक में पैसा जमा कर दिया और आराम से सुखमय जीवन जीने लगी और बहुत अंदर अंदर खुश रहने लगी। और उसके बाद भी वो अपने को यही कहती रही, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं भगवान की बच्ची, मैं बहुत अमीर हूँ। सचमुच में वो अमीर बन गई। तो ये किस बात का प्रभाव था? जब वो रोज रोज ये कहती थी, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो उसके पास खाने को भी नहीं था, रहने के लिए ठीक ठिकाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है, ये तो वो बात है। लेकिन बाबा ने तो हमें कितने टाइटल दिए हैं, कितने स्वमान दिए हैं, कितने ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है। उन सब बातों का चिंतन अगर हम अंदर अंदर करते रहें, किसी ने क्या हमारे साथ बुरा किया उसका चिंतन नहीं करें। शिव बाबा कहते, बच्चे चलो, अगर आपने किसी का उल्टा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ये देखो मैंने सुख भी दिया कि नहीं दिया, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाया, ऐसे बोल बोले, ऐसे कर्म मैंने किए या नहीं किए। तो जितना हम श्रेष्ठ कार्य करते जाते, श्रेष्ठ विचार रखते, चिंतन ऐसा करते, तो नेगेटिविटी या नकारात्मक बातें हमसे स्वतः ही दूर होती जाती है। और हमारी जैसी श्रेष्ठ चिंतन, जैसा हम सोचते मैं हूं ही ऐसी, वैसे ही हम बनते जाते। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बाबा के नैनों के नूरे रतन, दिल के तख्त नशीन, जो चाहिए जैसा आप सोचोगे मैं ऐसी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन केवल एक बार सोचने से बन जाएंगे या केवल एक बार याद दिलाने से हो जाएंगे? नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार स्वयं को उस स्थिति में टिकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मन को अभी आदत नहीं डली है। मन को प्यार से पुचकार के, समझा के उसको उस स्थिति में टिकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार जब हम ये अभ्यास करते जाएंगे तो हम उस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, तो विकार आदि सब अपने आप ही दूर होते जाएंगे। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। बाबा ने इस बारी कहा था, बच्चे मन की डांस करो, मन को शांत करो, मुख का भी मौन और मन का भी मौन। मन की शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से हमारे मुख का मौन। लोग आमतौर पे तपस्या करने वाले करते हैं, लेकिन बाहर से मुख मौन हो भी गया, जबरदस्ती हठपूर्वक कर भी लिया, तो लंबे समय तक नहीं कर पाते, क्योंकि रोज रोज तो बोलने की आदत पड़ी हुई है। एक दिन अगर मौन रखते तो थोड़ी कठिनाई हो जाती, लेकिन अगर बार बार ऐसा करते रहे, हर 8-15 दिन में एक दिन मौन रखे, हर 8-15 दिन में एक दिन मौन रखे, तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा? मुख को भी मौन में रहने की, कम बोलने की धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। बाबा ने भी आज मुरली में क्या कहा? कछुए मिसल सारी कर्मेंद्रियों को समेटकर चुप होकर स्वदर्शन चक्र को फिराओ। माना बाहर की कर्मेंद्रियों को समेटना है, अंदर की तरफ ले जाना है, अंतर में स्थित आत्मा की तरफ सबका मुख करना है, और फिर ओम शांति में आत्मा सचमुच में शांत स्वरूप, उसके अर्थ के स्वरूप में अपने आप को टिकाना है। जितना जितना हम अपने आप को उस अर्थ के स्वरूप में टिकाते जाते, तो क्या होता जाएगा? बाहर से मुख की जो बोलने की शक्ति है वो धीरे धीरे
घटती जाएगी। जो बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो बोल पर हमारा अटेंशन रहेगा। और जब बाहर से मुख मौन होने लगेगा तो मन के अंदर क्या होगा? मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अंदर ही अंदर मन को जब शांति की अनुभूति होगी, शांति की किरणें मिलेगी, शीतलता अनुभव होगी, परमात्मा मिलन की वो अनुभूति करेगा, परमात्मा सुख को, आनंद को अंदर ही अंदर मिलन के अनुभव में प्राप्ति की अनुभूति होगी, तो मन भी खुशी में आकर डांस करने लगेगा। और बाबा कहते बच्चे ये डांस इतना अच्छा है कि इसमें ना म्यूजिक की जरूरत है, ना कोई हाथ पांव चलाने की। आप कहीं भी बैठ करके ये मन की डांस, मन की शांति की डांस सहज कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का जितना हम अभ्यास करते जाएंगे तो मन की शक्ति भी हमारी बढ़ती जाएगी। जितना मन शांत होता जाएगा तो बाबा कहते शांति से साइलेंस पावर बढ़ जाएगी। और जितनी हमारी शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी, शांति की शक्ति के आगे माया ठहर नहीं सकती है। तो मन की शक्ति को बढ़ाना है, मन को शांत स्वरूप में लाना है। मुख भी मौन और मन भी मौन। कहना बहुत आसान है, लेकिन करने में अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार अटेंशन देना पड़ेगा, तब हम वो मन के अंदर साइलेंस की पावर या शांति की शक्ति जमा कर सकेंगे। और अगर मन शांत हो जाता है तो फिर आपके सामने कोई कैसा भी आए, कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला आए, कितना भी आपका अहित करने वाला है, कितना भी आपका अपमान करने वाला हो, उल्टा सुल्टा बोलने वाला हो, आपके लिए कुछ भी बिगाड़ने वाला हो, क्योंकि आपने जैसे साइंस के आधार से स्विच को ऑन ऑफ करते हैं और जो चाहिए वो तुरंत लाइट ऑन हो जाती, लाइट ऑफ हो जाएगी, हीटर ऑन, कूलर ऑन, जो चाहिए वो ऑन ऑफ, वो कंट्रोल में है। ऐसे साइलेंस की शक्ति से मन भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो कैसा भी कोई व्यक्ति हो, कुछ भी करे, लेकिन आपकी शांति की शक्ति, आपकी मन की शांति, उसको वो हिला नहीं सकता। आपके मन के भावों को परिवर्तन नहीं कर सकता कि आपके मन में भी नेगेटिविटी आ जाए, नहीं, वो कितना भी विघन लाए, लेकिन आप अंदर से शांत, उसके प्रति कोई दूसरी भावना नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, परंतु अपकारी पर भी उपकार करने की भावना से और ही उस आत्मा को शक्ति देते रहेंगे। अपनी वो साइलेंस पावर से उसको भी शांत करेंगे। अगर वो मानता है उसको सहज इशारा देंगे, समझाएंगे, मान लिया तो ठीक, उसका भला हो जाएगा, नहीं माना तो आप उससे सिर नहीं फोड़ते रहेंगे, अपनी शक्ति से, वाइब्रेशन से उसको फिर भी सकाश देते रहेंगे। पहाड़ से टकराने के बजाय क्या करना अच्छा है? किनारा करके रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाना, नहीं तो उस विघन को ही लेकर रोते रहो, हाय ऐसा विघन आ गया, हाय वो व्यक्ति ऐसा कर दिया, हाय उसने ये कर दिया, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन मन की शक्ति जो अगर उसके अंदर साइलेंस पावर आ गई तो कोई विकार, कोई भी ऐसी विघनकारी आत्मा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, आप अपनी शुभ भावना से उसके अंदर परिवर्तन अवश्य कर सकते हो। तो इसलिए मन इतना शक्तिशाली बन जाए मन की डांस करके, मन की शांति से, कि मन औरों का अपना परिवर्तन तो करे ही, लेकिन अपने वाइब्रेशन से, सकाश से। तब तो देवियों का इतना गायन है। नवरात्रि अभी हम सब ने मनाई,
क्या गायन है देवियों का। शक्तियों ने क्या किया, शिव से शक्ति लेकर आसुरी वृत्तियों का अपने अंदर से भी संहार किया, पूरी सृष्टि से आसुरीता का खात्मा कर दिया। तो जब तक हमारे अंदर वो साइलेंस पावर नहीं आती, इतना हम मनन के द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन को साधते नहीं, मन को अपने कंट्रोल में नहीं लाते, तब तक आपके मन बुद्धि की एकाग्रता हो नहीं सकती। और जब तक एकाग्रता नहीं होगी तो बुद्धि के द्वारा सही निर्णय करके मन को ठीक विधि से कार्य में लगाना ये बुद्धि नहीं कर पाती। बुद्धि भी मन के साथ साथ अगर विकारों के संग में आ जाती है, बुराइयों के संग में आ जाती है, तो क्या करेगी, गलत निर्णय देगी, मन को भी गलत तरफ मोड़ देगी, गलत कार्य करवाएगी, मुख से गलत बोलेगी, क्योंकि निर्णय हमारा सही नहीं हो रहा है। इसके लिए बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है। उस दिव्य बुद्धि का जितना हम यूज करते जाते हैं, सही समझ के द्वारा सही निर्णय करके मन को और अपने बोल को, संस्कारों को, कर्मों को सही रास्ता देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, तो हम सही कार्य करते हुए अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जितना जितना हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाए, तो बाकी सब परिस्थितियां नीचे रह जाती है और हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है। कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे आपने अभी विजयादशमी भी मनाई, तो क्या किया, दुनिया वाले क्या करते, 10 सिर वाले रावण को मार देते और कहते रावण राज्य का खात्मा हो गया। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को कहते, बच्चे रावण का खात्मा केवल जला देने से नहीं हो जाता। रावण का राज्य तो सबके मन बुद्धि पर चल रहा है, और जब तक उसका राज्य खत्म नहीं होता तब तक मन बुद्धि शक्तिशाली बन नहीं सकती। तो माया माना ही 5 विकार या रावण, तो सारे विश्व पर ही अभी रावण का राज्य चल ही रहा है। और कहते कि वो रावण तो बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, पंडित था, फिर भी उसको क्या कहा गया, राक्षस कहा गया। और उसने देखो, उसके लिए तो कहते कि चारों पांव से उसने अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल अपने पलंग के 4 पायों से सेवक के रूप में उसने बांध दिए थे, चंद्रमा तक सीढ़ी लगा दी। लेकिन सोचने की बात है, इतना सब करने के बाद भी उसने क्या किया, शूर्पणखा उसकी बहन राम को वरने के लिए उसने कहा, वो नहीं किया तो उसके नाक कान काट लिए गए। इसका बदला लेने के लिए उसने सीता को अपहरण करने की सोची। तो भले मोटे रूप में उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, किया क्या, लेकिन आप देखिए उसकी लंका सोने की, इतना संपत्ति, सब कुछ, इतना ज्ञानी, इतना सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में बदले की भावना आई और सीता के लिए दूसरा भाव आया, उसका अपहरण किया। तो किसी ने कहीं मैंने पढ़ा जोक एक था कि रावण से किसी ने पूछा कि आपको सीता का हरण करना ही था तो आप साधु का वेश धर के क्यों गए, आप राम का रूप धर के जाते तो सीता तो वैसे ही आपके साथ हो जाती, आपको अपहरण करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो रावण ने जवाब दिया कि मैंने कोशिश की कि मैं राम का रूप धर करके जाऊं और सीता का हरण करके आऊं, लेकिन जैसे ही मैंने राम का रूप धारण किया तो मेरे अंदर से वो विचार ही खत्म हो गया सीता को हरण करने का, वो भावना ही मेरी खत्म हो गई। इसलिए मैंने राम का रूप नहीं धारण किया, लेकिन कौन सा रूप धारण किया, साधु का रूप धारण किया।
और साधु रूप में गया। और तो आजकल ऐसा हो रहा है ना, भले रूप साधु का भी होता, लेकिन कितने भी कोई विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, विकारों के वश होते। इसलिए विकारों के वश होने के कारण ही रावण को आज तक भी जलाया जाता। उसने सीता का हरण किया, जबकि वहां ले जाने के बाद भी उसने सीता को टच भी नहीं किया। राक्षसियों के बीच में उसको रखा। रोज वो उसको बोलता कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ, पर वो नहीं मानी, तो उसने उसको कुछ भी नहीं किया। और सीता कब सेफ रही? ऐसे तमो प्रधान वातावरण में, रावण के राज्य में, राक्षसियों के बीच में, पर वो क्यों सेफ रही? क्योंकि वो निरंतर राम को याद करती रही। तो हमको भी वातावरण तो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? तमो प्रधान। लेकिन चारों तरफ सब क्या है? आसुरी वृत्ति वाले राक्षस, राक्षसनियाँ ही है, सब आसुरी वृत्ति के मनुष्य ही है। उनके बीच ही तमो प्रधान दुनिया में रहकर ही हमको अपने आप को सेफ रखना है। हम आत्मा रूपी सीताएं हैं, तो हमको भी क्या करना होगा? सीता की तरह निरंतर राम को याद करते रहना होगा, और राम सदा याद रहे, उसके लिए बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा, बच्चे, जैसे ब्रह्मा और शिव बाबा कंबाइंड है, ऐसे ब्राह्मण और शिव बाबा आप दोनों भी कंबाइंड है। और इस कंबाइंड स्वरूप को बाबा ने नाम दिया रूहानी युगल स्वरूप। तो हम सभी जितना रूहानी युगल स्वरूप में सारा दिन अपने को रखेंगे, अमृत वेले उठने से लेकर चलना फिरना, खाना पीना, सोना, ऑफिस में जाके काम करना, जो भी करना है, सब किसके साथ करना है? शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर के। वो मेरे दिल का दिलवर है, दिल का राजा है। बाबा के दिल में मैं हूँ और मेरे दिल में बाबा है। हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। जब इतना हम साथ साथ हैं, समीप हैं, इतना नजदीक है, तो सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न है। ऐसे में इतना नजदीक जब होंगे तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कैसी भी परिस्थिति आए तो भी हम एक सेकंड में, जो बाबा कहता ना कि बाबा ऑर्डर देवे, बच्चे एक सेकंड में अशरीरी बनना है, बच्चे एक सेकंड में परम धाम में जाकर बुद्धि को टिकाना है, तो मन हमारा ऐसा इन सब बातों के द्वारा कंट्रोल में आ जाता कि हम जो चाहे वो कर सकते, जब चाहे तब कर सकते, जितना समय चाहे उतना समय हम एक ही स्थिति में अपने आप को टिका सकते। तो जब हम ऐसे मन को जीत लेंगे तो अवश्य ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे, और फिर सारे विश्व का राज्य भाग्य भी हम अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए निरंतर बाबा को दिल में रखते हुए, बाबा के साथ रहते हुए, बाबा हमारा इतना हर रीति से साथी, हर संबंध से हमारा साथ निभाता है। तो इसलिए भले ही अभी हम सब यहाँ आए हैं बाबा मिलन मनाने के लिए, वो तो पार्ट, जैसा भी ड्रामा की सीन होगी, रथ जरूर ठीक होकर के हमारे बीच में आएगा और हम अवश्य बाबा से मिलन मनाएंगे। वो मिलन जो सन्मुख मिलन होगा, वो तो थोड़ी देर का ही, कुछ घंटों का मिलन होगा, लेकिन अगर मैंने सचमुच में बाबा को दिल में बिठा लिया, मेरे दिल में बाबा, बाबा के दिल में मैं, तो मैं निरंतर बाबा से दिल की बातें कर सकती हूँ और बाबा की दिल की बातें मैं सुन भी सकती हूँ। आप सब सुन सकते हैं या नहीं? रोज करते हैं ना बाबा से दिल की बातें, और दिल की बात सुनते भी हैं। तो हमारा तो रोज ही बाबा से मिलन है ही है या नहीं है? अब आवाज नहीं आई।
तो ऐसा मिलन हमको अवश्य मनाते ही रहना है और ड्रामा की भावी को सामने देखते हुए साक्षी होकर के, साथी बन करके जो भी सीन सामने आए उसे क्या समझना है? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ड्रामा की भावी को भी वाह वाह करते आगे बढ़ते जाएंगे तो अवश्य ही हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे और बाबा को सच्चा दिलबर रूप में साथी बना के चलेंगे और मन को जीत लेंगे तो अवश्य ही जगत जीत भी बन जाएंगे। ओम शांति।